भारत में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म हो गई। 7 दिन तक चली इस नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 5G दूरसंचार स्पेक्ट्रम की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। इस नीलामी में अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने सबसे अधिक बोली लगाई। जानकारी के मुताबिक इस नीलामी में कुल 1,50,173 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गई। माना जा रहा है कि अब तक की सबसे सर्वाधिक बोली है। और जो ट्रांसपेरेंसी प्रधानमंत्री जी ने दी है टेलीकॉम सेक्टर को, ये उसका परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर अपनी कठिनाइयों से निकल के एक सनराइज सेक्टर बन रहा है, एक ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए पेश की गई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी राशि पिछले साल बेचे गए 77,815 करोड़ रुपए के 4G स्पेक्ट्रम से लगभग 2 गुनी है। ये राशि 2010 में 3G नीलामी से मिले 50,968.37 करोड़ रुपए के मुकाबले तिगुनी है। दावा किया जा रहा है कि 4G के मुकाबले 5G में 10 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट की सेवा उपलब्ध होगी। रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे अधिक बोली लगाई। इसके बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का स्थान रहा है। इस मौके पर दूरसंचार विभाग के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है कि सब कुछ ठीक रहा और गति से काम चलता रहा तो अक्टूबर तक देश में 5G सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। कंप्लीट हुआ है। अगले कुछ ही दिनों में जो जितने भी दूसरी फॉर्मेलिटीज है, स्पेक्ट्रम को अप्रूव करना, एलोकेट करना, अपफ्रंट पेमेंट जो ऑपरेटर्स जमा कराएंगे, वो सब करीब 10-12 अगस्त तक कंप्लीट होएगी। और जिस तरह से ऑपरेटर्स ने भी तैयारी करके रखी है, डिपार्टमेंट ने तैयारी की है और सरकार ने तैयारी की है और साथ ही साथ ऑपरेटर्स ने भी तैयारी की है। देश के कई हिस्सों में इक्विपमेंट लगाने की तैयारी चल रही है। तो उससे लगता है कि अक्टूबर में हम 5G देश में लॉन्च होने की स्थिति में हम लोग होंगे। तो सर, क्या इससे हम मान सकते हैं अभी कई जगह पे नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होती है, तो क्या नेटवर्किंग क्वालिटी, टेलीकॉम की क्वालिटी में कोई सुधार? बिल्कुल, आपने देखा अभी मैंने बैंड बाय बैंड जब आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, हर एक बैंड में ऑपरेटर्स ने स्पेक्ट्रम खरीदा है। यानी जिसका जो गैप था, मान लीजिए किसी का यूपी में किसी एरिया में कम था स्पेक्ट्रम, तो उसके कारण सर्विस ढंग की नहीं मिल पा रही थी, या फिर कोई एक सुदूर अंचल है जिसमें सफिशिएंट स्पेक्ट्रम नहीं था, तो अभी सबने सफिशिएंट स्पेक्ट्रम खरीदा है, जिसके कारण हमें पूरी आशा है। साथ ही साथ जो टावर में और फाइबर के लगाने में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, अब करीब मैंने जो एक साल से ज्यादा टाइम लगता था टावर लगाने के परमिशंस में, अब कुछ मिनटों में हो जाता है, कुछ घंटों में अप्रूवल्स आ जाते हैं। तो 2.5 लाख से ज्यादा टावर्स के परमिशंस इस बीच दिए गए हैं। तो इससे बहुत सर्विस क्वालिटी में आने वाले महीनों में जरूर सर्विस क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा।